हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो जी दिन है आज संडे का और तारीख है 19 जून और सुबह के बज गए 6। चाय पानी पी लिया है और उसके बाद मैं लगी हूँ अपने काम पर। और अभी सुबह उठते सबसे पहले मैं लगा रही हूँ मशीन, क्योंकि वर्दियाँ भी हो गई थी, बच्चों के कपड़े भी बहुत हो गए थे और कुछ कपड़े मेरे थे। वर्दियाँ धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और जैसे ही फुल एनर्जी के साथ सुबह मैं अपना काम शुरू करती हूँ ना, ऐसे ही मैंने अपना काम शुरू किया। लेकिन हुआ क्या, गड़बड़ हो गई। सुबह ही जैसे अचानक पता क्या हुआ कि 2-3 दिन पहले ना मेरे राइट हैंड में ना जो अचानक से नसों में ना दर्द होना शुरू हो गया था, हाथ की नस में। वो बोलते नहीं काना आ गया था। तो अचानक सुबह सुबह जैसे ही मैंने मशीन वगैरह लगाई ना, दूसरे हाथ में भी, दोनों हाथों में एक साथ जो है वो काना आ गया। तो आप ये मान के चलो, जब हाथ में काना आता है ना तो आप कोई काम नहीं, पानी का गिलास भी जो है वो अच्छे से नहीं उठा सकते हो। मेरे को इतना दर्द हो रहा था ना, इतनी तकलीफ़ हो रही थी। और फिर ये मेरे को ये भी था कि मशीन भी लगा दी, अब करूँ तो मैं क्या करूँ, छोड़ भी नहीं सकती। और वर्दियाँ थी धोने के लिए, वर्दी धोना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि माँ के पापा को वर्दियाँ चाहिए थी। वर्दियाँ मैली हो गई थी। रात को आए थे ईमान के पापा 10-10:30 बजे और सुबह जो है 4-4:30 बजे जो है वो चले गए थे। क्योंकि आपको पता है आजकल जो भी हालात जो है चले हुए हैं, पूरा न्यूज़ जो है, न्यूज़ चैनल यूट्यूब जो है वो भरा पड़ा है इन न्यूज़ों से। क्या हालात जो है बुरी तरह से जो है वो हो रखे हैं। तो वो सुबह 4-4:30 बजे ड्यूटी पर जो वो चले गए थे। तो ये था कि एटलीस्ट मान लो शाम को नहीं आए तो कल आएंगे, कल नहीं आए तो परसों आएंगे, एटलीस्ट वर्दी धुल के प्रेस हो जाए। फिर मैंने काम तो शुरू कर दिया था। बेसिक नेसेसिटी के काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जैसे बच्चों के लिए नाश्ता बनाना, खाना, और दोपहर का खाना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक बार सारा दिन बच्चों को भूख लगती है, मतलब बच्चे की भूख ना बहुत छोटी होती है, थोड़ी थोड़ी देर में बच्चों को कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। और अभी थोड़ा ठंडा मौसम हुआ ना, तो बच्चों ने थोड़ा सा खाना शुरू किया है। अदरवाइज़ इतनी ज़बरदस्त गर्मी जो चल रही थी ना, बच्चों ने ना बच्चे जो है आधी एक रोटी पर जो है वो आ गए थे। कोई एक खाता, कोई आधी खाता, कुछ नहीं, बस उनको पानी चाहिए, जूस चाहिए, लिक्विड डाइट पे जो है वो बच्चे आ गए थे। और हिमांग को तो आपको पता है कितने टाइम से जो है वो दस्त भी जो है वो लग रहे थे, उल्टियाँ भी जो है वो आ रही थी। तो जी फिर मैंने ये काम शुरू कर दिया। फिर मैं सोचा क्यों ना बेसिक नेसेसिटी के काम जो है वो तो एटलीस्ट मैं अपने कंप्लीट कर लेती हूँ। अच्छा जी, एक मना कमेंट जो है वो 2 दिन पहले मेरे पास आया था, उनका रिप्लाई मैं कर नहीं पाई। पहले तो सॉरी। उनका कमेंट ये था, मैं ना, जैसे आपने कहा बिल्कुल सही कहा, मैं ना सारा दिन मशीन की तरह लगी रहती हूँ, कोई कदर नहीं करता है, किसी को दिखाई नहीं देता कि मैं भी थकती हूँ, मुझे भी आराम चाहिए, मैं भी किसी के घर की बेटी हूँ, लेकिन किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। एक मशीन की तरह मुझे काम बताते रहते हैं, मैं सारा दिन ऐसे ही लग जाती हूँ, बहुत परेशान हो गई हूँ मैं। तो जी पता है क्या होता है, मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको चीज़ें शेयर करती हूँ, जो भी मैं करती हूँ। पता है क्या होता है, सामने वाले बंदे को अगर आप दिखाई नहीं दे रहा ना कि आप भी काम करते हो, आप भी थकते हो, आप भी किसी के घर की बेटी हो, सिर्फ उनके घर की बेटी नहीं है, बहू जो आई ना वो किसी के घर की बेटी है, वो भी ठीक है। तो उनको ये चीज़ जो है वो एहसास दिलाओ। अगर एहसास नहीं हो रहा है ना, तो उसको एहसास दिलाओ कि आप भी किसी के घर की बेटी हो, आप भी थकते हो, आप भी परेशान होते हो, आप भी बीमार होते हो, आपको भी भूख लगती है, ठीक है। उसको बताओ कि मैंने ये काम किया है, इतना किया है। जब तक आप उसको एहसास नहीं कराओगे ना, तब उस सामने वाले बंदे को एहसास नहीं होगा बिल्कुल भी। लेकिन मैं सिर्फ ये कुछ लोगों पर ये चीज़ें लागू होती है, क्योंकि कहते हैं ना अपने हाथ की ये 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। तो संसार में सारे हाथ इंसान जो है, सारे परिवार एक जैसे नहीं होते। बहुत सारे परिवार अच्छे भी होते हैं, बहू को बेटी की तरह रखते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं बहू को मशीन की तरह काम में लगा के रखते हैं। उनको ये लगता है बहू आ गई, एक काम वाली, एक ऐसी मशीन आ गई, ये भी निपटवा दो, वो भी काम करवा दो। ये नहीं पता ये बहू जो है पूरी उम्र जो है वो तुम्हारे घर में रहने वाली है। काम जब वो धीरे धीरे होते रहेंगे, उसको भी भूख लगती है, थकावट होती है, परेशानी होती है। और अचानक जब एक बहू जो है, एक लड़की जो शादी करके किसी दूसरे घर में जाती है ना, तो उसको आइडिया नहीं होता है काम करने का, मैनेज करने का एकदम। क्योंकि अपने परिवार में रहते हैं ना, तो उसमें काम करने का तरीका एकदम अलग होता है। जब आप किसी दूसरे परिवार में जाते हो ना, उसमें काम करने का तरीका अलग होता है। सबकी फरमाइशें शुरू हो जाती हैं, ये बना के दो हमें, वो बना के दो हमें। तो एटलीस्ट प्लीज़ उसको ना महसूस कराओ। जब तक आप सामने वाले बंदे को महसूस नहीं कराओगे ना कि आप भी थक रहे हो, आप काम कर रहे हो सारा दिन इतना, आपको भी आराम की ज़रूरत है, तो उसको एहसास कराओ भाई। बिना एहसास करे उसको एहसास नहीं होगा।
तो जी बस ये मैंने अपने घर के थोड़े छोटे मोटे काम निपटाए ना, तब तक जो है मेरे लगभग सारे स्लॉट जो है वो कंप्लीट हो गए थे। ये था बच्चों का सब्ज़ी मैंने बना दी थी, फिर साथ साथ में सब्ज़ी बनाई ना, मेरे को ये था कि मैं शाम तक की जो है वो मैं सब्ज़ी बना कर रख दूँ, क्योंकि मेरे को इतना ज़बरदस्त वाला दर्द हो रहा था। मैं खुद जानती हूँ कि रोटियां जो मैं बेल रही हूँ ना, मेरे हाथों की नसों में ना इतना ज़बरदस्त वाला जो है वो दर्द हो रहा था। पर वही होता है ना, हम औरतें हैं, हर मुश्किल हालात में जो है वो अपने काम निकालना जानती हैं, अपने काम मैनेज करना वो जानती हैं। क्योंकि चाहे इंसान है ना, औरत चाहे खुद भूखी रह जाए, लेकिन वो अपने परिवार का पेट ज़रूर भरती है, अपने बच्चों का पेट वो ज़रूर भरती है, चाहे वो खुद कितनी भी वो है वो भूखी रह जाए। बस जी बस ये फटाफट से मैंने रोटियां सेक दी है बच्चों के लिए, मैं भी खाना खाऊंगी और उसके बाद जो है फिर तुरंत बाद मेरे सारे स्लॉट जो है वो कंप्लीट हो गए थे। ये रहता था बस, अब भी फटाफट से मैं निचोड़ूंगी। और ना धीरे धीरे काम करते करते ना ये करीबन जो है कपड़े वगैरह मैंने निचोड़े सुखाए, ये सारा काम करते करते मेरे को ना दोपहर के 2 बज गए थे आज। क्योंकि जब हाथों में हिम्मत ही नहीं थी, नसें इतनी ज़बरदस्त दर्द कर रही थी, हाथ जितनी स्पीड से डेली चलते थे ना उतनी स्पीड से काम ही नहीं कर रहे थे। पानी का गिलास भी मैं उठा रही थी ना, उससे भी मेरे हाथों की नसों में ना वो दर्द हो रहा था। पता नहीं आजकल क्या चल रहा है, मतलब हर कोई जो है वो बीमार हो रहा है बात बात पे। गर्मी इतनी हो गई है, 2 दिन से थोड़ा सा जो है वो रिलैक्स जो महसूस हो रहा है। अब ये देखो ये करीबन 2 बजे का टाइम है और बाहर आप देख सकते हो मतलब एकदम ठंडा मौसम है। धूप होती ना तो यहाँ पे धूप दिखाई देती, बहुत ही ठंडा मौसम है। और बच्चों का ये था ना, मेरा बच्चों का ना टाइम एकदम मैंने फ़िक्स करके रखा हुआ है, दोपहर 1:30 से लेकर 2 के बीच में मैं बच्चों को सुला देती हूँ 1 से 1.5 घंटे के लिए, ताकि उनकी बॉडी और माइंड को भी थोड़ा रिलैक्सेशन मिले। बच्चे बार बार बाहर आ रहे थे क्योंकि उनको सोना है, मेरे बगैर बच्चे फिर वो सोते नहीं हैं। बस फिर मैंने आराम किया, मैंने कुछ नहीं किया। अब शाम का टाइम हो गया, कपड़े सूख गए हैं, उनको मैं उतार लेती हूँ। और है ना दर्द के मारे मैंने क्या किया था, मैंने जब कपड़े धुले थे ना हालत इतनी ख़राब थी, बालकनी में जो सामान जैसे फैला हुआ था ना, मैंने सामान को ना वैसे ही छोड़ दिया। फिर ये था मन में कि किसी को वो थोड़ी ना है कि कोई आकर ये थोड़ी ना बोलेगा कि तुमने ये काम नहीं किया वो काम नहीं किया। बालकनी मैंने वैसे की वैसे छोड़ दी है। अब मैंने कपड़े उतारे, अब ये देखो बालकनी दोपहर से ऐसी की ऐसी है, तो आप समझ लो कि मेरी हालत कितनी ख़राब थी। और दिन में मैंने सुबह में सोच के ये सोई थी कि मैं मेहंदी लगाऊंगी। मेहंदी लगाना तो बहुत दूर की बात है भाई, पेट भरा हुआ मैं खाना बना पाई वो भी बहुत बड़ी बात है। अब फटाफट से ना इसको भी संगवा के रख दूँगी मैं, और फिर जो है मैं करूँगी आराम, क्योंकि मैं नहाऊँगी सबसे पहले। क्योंकि मेहंदी के चक्कर में ना मैं नहाई भी नहीं, मेहंदी मैं खुद लगा लेती हूँ अपने बालों में। फिर ये था कि और कपड़े क्यों ख़राब करने, मेहंदी लगा के जब वो सूख जाएगी ना उसके बाद ही नहाऊँगी। दर्द इतना हो रहा था, ना मेहंदी लगी, ना मैं नहा पाई, ना कुछ और। सब कुछ ये सामान भी आप देख लो बालकनी का ऐसा ही फैला पड़ा था। तो फिर मैंने सिर्फ आराम किया और फिर रात को जो है मैं ये सारा काम ख़त्म करके बाद में मैं नहाई हूँ, सिर्फ धुला मैंने। गुड इवनिंग, कैसे हैं हम सब। तो अभी जो है टाइम हो गया है, रात के बज गए हैं 9:30 और अभी जो है मैं नहा कर आई हूँ। बाल वगैरह मैंने धोए हैं। इतना लेट मैं क्यों हो गई, क्योंकि आज मेरा दिन बहुत ही ज़्यादा बेकार जो कहते हैं ना वो गया है। चलो अंदर चलो, बाहर मच्छर है। हेलो, बाहर मच्छर है बेटा, इधर आई। हिमाम अंदर चल। हाँ हिमाम, हेलो। हाँ हेलो। चलो चलो। तो आज मेरा दिन बहुत ही ज़्यादा बेकार गया। हाँ हाँ ये लो, हेलो हेलो हेलो। तो हुआ क्या, मेहंदी लगाने का सोचा था, आज मेहंदी बिल्कुल भी नहीं लग पाई। सारा दिन पता है पिछले 3 दिन से मेरी इस हाथ की ना नस में दर्द हो रहा था, 2 नसों में दर्द हो रहा था। और उसकी वजह से ना एक पानी का गिलास उठाने में मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। लेकिन आज सुबह से ही मेरे दोनों हाथों की, इस हाथ की 2 नसें और इस हाथ की भी 2 नसें, ये फ्रंट वाली जो होती है ना ये दिख रही होंगी, इन नसों में ना दर्द होना शुरू हो गया है। पता नहीं क्या बोलते उसको, काना वाना क्या बोलते हैं, दोनों नसों में वो आ गया है। दोनों नसों में ना वो काना जो है वो आ गया है। अभी ये जो है वो कहते हैं जिसके नाना और नानी ज़िंदा होते हैं ना, तो दुनिया में होते हैं, उनसे धागा बंधवाते हैं। और आस पड़ोस में ऐसा कोई भी नहीं है। एक है वो अपने मामा के घर गई है, यानी दिशु, वो अपने मामा के घर गई है। तो और आस पड़ोस में कोई भी नहीं है। मेरे खुद की नानी है, नाना नहीं है, तो मैं अपने भाई से भी नहीं बंधवा सकती मैं। तो गड़बड़ हो गई है। और सुबह से ना मतलब मैंने सुबह मशीन लगाई थी 6 बजे, मैंने लगा दी थी मशीन 6 बजे मशीन लगाने, दोपहर को 2 बजे तक मेरे कपड़े धुले, क्योंकि हाथों में हिम्मत ही नहीं रही थी। वरुण देखो उसने लैपटॉप चलाया, हाथों में हिम्मत नहीं थी। ये वाली चीज़ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था
और फिर मेहंदी तो लगाना तो फिर बहुत दूर की बात है। फिर मैंने ऐसा किया, अभी मैं नहा के लास्ट में खाना, मैं सोचा फिर अभी शाम तो होगी, अब क्या नहाऊँ, लगी नहीं भाई मेहंदी। फिर मैं खाना बनाने के बाद ही नहाऊंगी और मैं सिर धो लूँगी। आज मैं अभी नहाई हूँ, सिर धो लिया मैंने, और कल देखूँगी अगर क्या नाम है, कल या तो मैं किसी से लगवाऊँगी मेहंदी या फिर मैं परसों देखूँगी, नहीं तो मेहंदी फिर जो है वो ख़राब हो जाएगी। और व्लॉग का एंड करेंगे अभी यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। और हाँ, हिमांकी ना, जब मैंने कल ब्लॉग में बताया था, उसकी नानी आई हुई थी तो उसकी जो है ढूंढी डगी हुई थी, उसकी वजह से जो है उसको दस्त लग रहे थे बार बार। अभी आज उसको आराम है थोड़ा सा। कल इसकी नानी ने जब वो ढूंढी जो उसकी लेटा के उसको उठा दिया था, मतलब जो भी प्रोसेस होता है उसकी वजह से उसको आराम है, और इसी वजह से जो उसकी नानी आई थी यहाँ पर स्पेशल। चलिए ब्लॉग का एंड कर लेते हैं यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि बाल अभी सुखाऊंगी मैं। बाय बाय बाय। बाल अभी सुखाऊंगी मैं, और फिर उसके बाद अभी वरुण की रीडिंग भी बाकी है। हाँ, वरुण की रीडिंग कराऊंगी। ठीक है, बाय बाय बाय। तेरी भी बाय करा दूँ? बाय बाय करो, बाय। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जिसने जो फर्स्ट टाइम देखा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और नोटिफिकेशन बेल को दबा देना। डेली दोपहर को 1 बजे मेरा व्लॉग आता है, तो प्लीज़ थोड़ा सा शेयर कर दिया करो, थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करो, शेयर करके, एक शेयर प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।